नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या एजेंसियों की कार्रवाई लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी? क्या विपक्षी एकता पर होगा इसका असर? आइए आइए जानते हैं विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक और समझ आने के बाद भी प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के सामने पेश नहीं हुए। झारखंड में ईडी की कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें लगती रही। वहीं पश्चिम बंगाल में कार्रवाई करने गई ईडी की टीम पर हमला हो गया। क्या चुनावी साल में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई बड़ा मुद्दा बनेगी? विपक्षी गठबंधन पर इन कार्रवाई का क्या असर होगा? आइए जानते हैं। बंगाल में जिस तरह कांग्रेस राज्य में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है, उसके बाद ममता क्या करेगी? बता दें, शुभेंदु अधिकारी के बयान से केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं। बंगाल में ईडी के अधिकारियों के साथ जो कुछ हुआ वह निंदनीय नहीं, दंडनीय भी है। इसलिए इस मामले में सबसे पहले ममता बनर्जी पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं भाजपा को अपने नेताओं से कहना चाहिए कि वे एजेंसियों की कार्रवाई पर इस तरह की बयानबाजी से बचें। एजेंसियां कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करती है। एजेंसियों पर उंगली तब उठती है जब कुछ आदेशों पर तो एजेंसी तत्परता से कार्रवाई कर देते हैं, वहीं कुछ ठंडे बक्से में रह जाते हैं। वॉशिंग मशीन की जो बातें होती है वो पहले भी काम करती थी, लेकिन अब जो वॉशिंग मशीन है वह कुछ ज़्यादा ही तेज काम कर रही है। जिस मंत्री के बेटे की कार से किसान मरे, वो आज भी उसी विभाग के मंत्री बने हुए हैं। राजस्थान में जिसने भी इंजीनियर का हाथ तोड़ा, उसे अपने दल में शामिल करने को टिकट दे दिया। इन सभी बातों के बाद भी पश्चिम बंगाल की घटनाओं को जायज नहीं ठहराया जा सकता। बंगाल में जो हुआ है उसकी हर तरह से निंदा की जानी चाहिए। ममता बनर्जी को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही हम यह भी चाहेंगे कि कार्रवाई से पहले बयान आ रहे हैं तो सवाल उठता है। इसके साथ ही यह भी सही है कि ईडी की कार्रवाई और चुनाव एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड दिखाई देते हैं। बेशक उसके बाद मिलने वाली करोड़ों की रकम भी चिंता का विषय है। इसके बाद भी एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहते हैं। बीते कई सालों से ईडी की कार्रवाई एक तरफ नजर आती है। भ्रष्टाचार को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन एक तरफा कार्रवाई पर सवाल जरूर उठते हैं। किसी भी केंद्रीय अधिकारी पर हमला निंदनीय है, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में यह पहले भी होता रहा है। इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात हो या झारखंड में हेमंत सोरेन की बात हो या फिर बंगाल की बात हो, इन सभी पर कार्रवाई के साथ यह दिखाई देता है कि सभी इंडिया गठबंधन में बड़े पार्टनर हैं। दूसरी ओर केसीआर की बेटी पर होने वाली कार्रवाई हो या जगनमोहन हो, यह ईडी की कार्रवाई उस तरह से नहीं होती है जैसी इंडिया गठबंधन के नेताओं पर हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी जो खुद को विपक्ष बताकर चुनाव लड़ने की बात करती है, उस पर उस तरह की कार्रवाई नहीं होती दिखती, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप उसके नेता पर भी लगे हैं। ईडी ने 22 दिसंबर 2023 को एक डेटा जारी किया था, जिसमें 2.8% मामले ही विधायक, सांसद या राजनेताओं पर चल रहे हैं। इससे कई गुना ज्यादा मामले नौकरशाहों पर चल रहे हैं। इन सबके साथ यह भी देखना चाहिए कि जिन नेताओं पर आरोप लग रहा है, क्या उनके बारे में कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से पाक साफ है। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इससे पता चलता है कि वहाँ क्या हालात है। राजनीतिक दलों को पता है कि भ्रष्टाचार में कौन कितना लिप्त है। विपक्षी गठबंधन के साथ आने के पीछे यह सोच है कि अगर यह सरकार रह गई तो सभी को जेल जाना होगा। ईडी ने जो केस किए हैं वे साक्ष्यों पर आधारित है। हम यह मानते हैं कि किसी भी एजेंसियों को इतने अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ अंततः अदालतें हैं जो ईडी पर आरोप लगा रहे हैं। जो ईडी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या उनमें से कोई अदालत गया है? फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।